अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एवरीडे साइंस के इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। सो आज हमारा 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर को कंप्लीट एंड तक सुनिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और इनमें जो डिटेल्स वगैरह मैं बताती हूँ उनको आप नोट कर लिया करें ताकि आपको वो भूलें ना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First MCQs, from which organism DNA polymerase discovered in 1956? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले DNA पॉलीमरेज को डिस्कवर किया गया था? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ई कोलाई। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ DNA पॉलीमरेज होता क्या है। बेसिकली DNA पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम की एक ऐसी टाइप है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है DNA की नई कॉपीज़ बनाने के लिए। यानी सिंपल के ऐसा एंजाइम जिसने DNA की नई कॉपीज़ बनानी होती हैं उसे हम DNA पॉलीमरेज का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डिस्कवर किसने किया था। सो इसको डिस्कवर किया था आर्थर कॉर्नबर्ग। ये आपने नाम याद रखना है लाजमी, क्योंकि MCQs को नेक्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म करके पूछा रहता है। इस दफ़ा उन्होंने ये पूछ लिया कि किस में डिस्कवर किया गया था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाए कि किसने किया था। सो आपने याद रखना है कि आर्थर कॉर्नबर्ग जो था उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और इनको इस DNA पॉलीमरेज डिस्कवर करने पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1959 के अंदर। 1959 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ई कोलाई के अंदर DNA पॉलीमरेज को डिस्कवर करने की वजह से। नेक्स्ट MCQ व्हाट इज़ यूजुअल स्टेट ऑफ मेटल्स एट रूम टेम्परेचर। यानी हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसको हम रूम टेम्परेचर का नाम देते हैं, मेटल इस टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यानी हमें पता है मैटर जो होता है, मैटर मादा, उसकी 3 फॉर्म होती हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। सो इनमें से जो सारी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 2 मेटल्स ऐसी हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी आपने याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। एक है बोरोमीन एंड द सेकंड वन इज़ मर्करी। बोरोमीन एंड मर्करी, ये 2 ऐसी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर लेदर इज़ टेंट। यानी वो जगह जहाँ पे जो चमड़ा होता है, काऊ, बफेलो वगैरह की जो स्किन होती है उससे लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे लेदर की जैकेट्स होती हैं, लेदर के बैग्स वगैरह होते हैं। तो उस जगह को क्या नाम दिया जाता है? उस जगह को कहा जाता है टैनरी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 800 जो हैं टैनरीज वो काम कर रही हैं। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर कार्बन 14 इज़ नियरली। कार्बन 14 जो है उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है? तो उसका हाफ लाइफ पीरियड है जी 5730 ईयर। ये आपने याद रख लेना है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि एक जो एलिमेंट है वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो क्या होता है कि अपनी जो उसका असल मैग्नीट्यूड होता है, असल जो उसका एक्सटेंट होता है उससे कम रह जाता है, उसे उसका हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है उसको मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। सो आपने ये भी नोट डाउन कर लेना है। n into t is equal to n naught 1/2 t over t 1/2। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। वाइज कोबाल्ट 60 इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 जो है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? सो इसको यूज़ हम इस वजह से करते हैं कि कोबाल्ट 60 जो है वो एमिट करता है गैमा रेज़। गैमा रेज़ जो हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज़ हैं, यानी बॉडी के अंदर ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिस वजह से ये हेल्पफुल होती हैं कि बॉडी के अंदर अगर किसी जगह पे कैंसर है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। When the pressure of gas is increased, the volume of the cylinder will decrease। So यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है,
अब हम उसके ऊपर प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे पे से बहुत ज़्यादा इस तरह ना फासले पे मौजूद होते हैं। सो जब इनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना जो है इनका डिस्टेंस आपस में कम होता जाएगा। सो जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 1/p, यानी V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के। इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, और प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, यानी ये एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं। रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्जड आयन, यानी हमारे पास दो जो है आयन है, सॉरी देयर इज़ स्मॉल टाइपिंग मिस्टेक, आयन, हमारे पास दो अपोजिटली चार्जड आयन हैं। ठीक है, अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो उनके रिज़ल्ट में आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसकी एग्जांपल आपको दे देते हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास सोडियम। अब सोडियम जो है इसका सिंबल होता है Na और इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं हम। एक हमारे पास होता है आयन क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब हमें पता है कि अपोजिटली चार्जेड आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। सो जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो हमारे पास एक नया बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम सोडियम क्लोराइड बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है, NaCl का बॉन्ड कहा जाता है, और ये हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड की फॉर्म है। विच फॉलोइंग इज़ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। सो मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, समटाइम वो इस तरह से पूछ लेता है CH4। CH4 जो है ये मीथेन को ही कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके अंदर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन मौजूद होती है। क्लोरीन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जो स्टेन्स होते हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प आउट करता है। विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस, यानी हम फोटोकॉपी मशीन जो यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सी गैस इमिट करती है, कौन सी गैस को वो खारिज करती है। सो ओजोन गैस जो है वो वहाँ से खारिज हो रही होती है, इसको आपने याद रख लेना है O3 से। ठीक है, और ओजोन जो है बेसिकली आप पिछले लेक्चर में, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर एक ओजोन लेयर मौजूद होती है। वो ओजोन लेयर क्या करती है कि हमें सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो कि स्किन कैंसर का बायस बनते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये आपने ओजोन का फंक्शन याद रखना है। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ह्यूमन हार्ट का पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 4 चैम्बर हार्ट है हमारा। ठीक है, सो वो कहते हैं कि कौन सा चैम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C, लेफ्ट एट्रियम। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि ह्यूमन हार्ट का कौन सा चैम्बर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने याद रखना है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चैम्बर ह्यूमन हार्ट का, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट इस वजह से है क्योंकि इसी चैम्बर के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विच टाइप ऑफ कोल यूज्ड ऑन अ मेगा स्केल, यानी ये हमारे पास सारी जो हैं ये कोल की टाइप हैं, कोयले की फॉर्म है। अब ये डिपेंड करता है कि इनमें सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी है, तो जिसके अंदर कार्बन जो है वो ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छी फॉर्म होगी। तो एंथ्रासाइड जो है वो सबसे इसकी हाई क्वालिटी है कोल की, और इसको सबसे ज़्यादा यानी मेगा स्केल पे यूज़ किया जाता है। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.1 मिलीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर जो है ये बेसिकली सिलेंडर्स जो है उनका डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। सो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ राना टिग्राइना, ये फ्रॉग जो है उसका साइंटिफिक नेम है। और होमो सैपियंस ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ह्यूमंस जो हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपने याद रखना है होमो सैपियंस। और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस जो है ये सरसों का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, यानी प्लांट्स जो हैं
प्लांट के जो सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी ये एक सेल है हमारे पास प्लांट का, इसके बाहर वाली साइड पे बारीक सी एक लेयर होगी जो कि सेलुलोज एक मटेरियल है उसकी बनी होती है। इसका काम क्या होता है कि ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्रोनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। इंसेक्टिवोरस प्लांट अमंग दीज आर, यानी इंसेक्टिवोरस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इंसेक्टिवोरस वो उनको हम कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, मक्खियाँ कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ना जो उन चीज़ों को खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस का नाम दिया जाता है। एक टर्म यूज़ होती है हर्बीवोर्स। सो ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स खाते हैं यानी जड़ी बूटियाँ खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स का नाम दे देते हैं, जैसे काऊ वगैरह हैं, बुफेलो हैं, गोट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कार्निवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसा कि लाइन है हमारे पास, फॉक्स है, कैट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को फ्रूगीवोर भी एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फ्रूगी आपने याद रखना फ्रूट से। सो ऐसे बर्ड्स या ऐसे एनिमल्स जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, उनको हम फ्रूगीवोर्स का नाम देते हैं। सो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इन प्लांट्स में से कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्टिवोरस है, यानी वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट एंड सनड्यू, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं वो इनकी खुराक होते हैं। सनड्यू जो है ना, ये एक ऐसा प्लांट है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना उसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे से ना सनड्यू मतलब ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। अब जो हशरात होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो इनको देखते हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे वो इनको खाने की कोशिश करते हैं तो ये प्लांट जो है वो उन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इसी तरह जो पिचर प्लांट है ये इस तरह करके बना होता है, इस तरह करके इसके अंदर यहाँ पे ना एक गाढ़ा सा लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है। जिस तरह हनी होता है ना, बिल्कुल वैसे लिक्विड ये प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही जो हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो इसके ऊपर आके बैठते हैं, सो जैसे ही वो अंदर जाना शुरू करते हैं कि इस लिक्विड को खाते हैं, तो ये प्लांट जो है ये क्या करते हैं, अपने आप को, इसका फ्लावर जो है वो क्लोज़ कर लेते हैं, जिस वजह से वो इन इंसेक्ट्स को अपना शिकार बना लेते हैं। और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इसका मैकेनिज़्म भी बिल्कुल इसी तरह का है। बर्निंग ऑफ कैंडल इन विच चेंज, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है कि जो कैंडल है जब वो बर्न होती है तो वो कौन सा चेंज हो रहा होता है। सो केमिकल चेंज। विच ऑफ फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटोज एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, यानी इनमें से कौन सा जो मच्छर की टाइप है जिसकी वजह से डेंगू वायरस होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, एड्स इजिप्टी जो है उसकी वजह से डेंगू वायरस होता है। जबकि क्यूलिक्स हम देख लेते हैं, क्यूलिक्स जो है ये बर्ड्स और जो हॉर्सेस हैं, बर्ड्स और हॉर्सेस, ये उनके अंदर डिजीज़ काज करते हैं क्यूलिक्स। एनोफ्लीज की अगर हम बात करें तो एनोफ्लीज जो है ये मलेरिया काज करता है, ठीक है। इंसानों को जो मलेरिया होता है वो एनोफ्लीज की वजह से होता है। और मेंसन आइडस जो है इसको भी आपने साथ ही देख लेना है, ये भी डिजीज़ काजिंग है, बट ज़्यादातर जो ऑप्शन पूछे जाते हैं वो पहले 3 हैं। 1 ATM इज़ इक्वल टू, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके इक्वल होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, 760 मिलीमीटर। अ पार्ट ऑफ प्लांट इज़ नॉट ग्रीन, यानी एक प्लांट है तो प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन नहीं होता वो किस वजह से नहीं होता। सो वो ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो कि कलरलेस होती है, इसकी वजह से प्लांट जो है उसमें कलर नहीं आता। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये ग्रीन इन कलर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली होती है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है इसका काम होता है कि जो फूलों की पत्तियां हैं, पौधे के जो रूट्स हैं, पौधे का जो स्टेम है उसको कलर देना, ठीक है। ग्रीन, येलो, पिंक, इस तरह के जो भी कलर होते हैं प्लांट्स के वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये तेज़ कलर जो है वो प्लांट को देता है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह वो प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे फिर पोलिनेशन जो है, यानी एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स वगैरह जाने का और प्लांट्स की रिप्रोडक्शन का अमल, उसे हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। सो पोलिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्रोमोसोम हेल्प आउट करता है। न्यूक्लियर एनर्जी इमिट्स ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको इमिट किया जाता है। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क जो है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। हमारे पास pH वैल्यू जो है वो 7 पे होती है न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा जब जाती है 14 तक तो वहाँ पे होता है हमारे पास बेसिक,
और 7 से कम जो होती है उसे हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये एसिडिक है, ठीक है। सो मिल्क जो है उसकी pH 6.5 होती है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक हम कह सकते हैं। और यहाँ पे आपने ऑप्शन एक और याद रख लेना है कि एसिड रेन जो है उसकी pH कितनी होती है। तो एसिड रेन की जो pH है वो 5.5 होती है, ठीक है। 5 से लेके 5.5 तक एसिड रेन की pH होती है, एसिड रेन की। इसके अलावा आपने ह्यूमन ब्लड जो है उसकी pH याद रख लेनी। ह्यूमन ब्लड की जो pH है वो 7.40 होती है, ठीक है। ये 3 MCQs बार बार पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मेथड यूज टू प्योरीफाई वाटर, यानी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के ज़रिए पानी जो है उसको फ़िल्टर किया जाता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोई चीज़ है उसको हमने सेपरेट करना है किसी दूसरी चीज़ से। तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ जो है सॉलिड से होना तो ऐसे चाहिए कि पहले वो सॉलिड है, फिर वो लिक्विड में चेंज हो और फिर वो जाए गैस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जिसको हमने लैदा करना है वो सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाती है गैस के अंदर। सो ये आपने एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। और एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सेपरेट करना एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ज़रिए, जैसे हम सॉलिड में से किसी लिक्विड को अलहदा कर रहे हों। व्हाट इज़ द लीडिंग काज ऑफ 90% ऑफ लंग कैंसर काजेज़। लंग कैंसर जो हो रहा है तो उसकी 90% काजेज़ जो हैं वो स्मोकिंग है, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन जो है इसकी वजह से डायरिया, डिजेंट्री, मलेरिया, पोलियो, कोलरा, ये सारी डिजीज़ेज़ जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ये सारी जो है ये वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।